बच्चों को बाइज्जत रोजगार देना चाहती है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, आपके बच्चों को मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। MKM इसीलिए आज पूरे कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह MKM काम कर रही है और इसमें जौक दर जौक लोग शामिल हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें ना तो आपको कोई वडेरा मिलेगा, ना जागीरदार मिलेगा, ना साहूकार मिलेगा, सब के सब आप जैसे और हम जैसे लोग हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तो आज कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम आपके पास लेकर आए हैं कि आप भी MKM में शमूलियत अख्तियार करें, MKM में शामिल हो जाएं, ताकि एक तस्बीह का दाना बन जाए। हम अपनी मिसाल एक ऐसे देते हैं कि MKM एक तस्बीह है कि अगर इसके कोई एक दाना हिलाए तो पूरी तस्बीह हिल जाती है। हमारा फौज, आपको शायद अगर कोई सियासत से दिलचस्पी हो आप लोगों को, तो आपने सुना होगा कि किसी दौर में असम्बली के प्लेटफॉर्म पे जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने कहा था खड़े होके कि अगर फौज के बाद कोई सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म अदारा है तो वो MKM है। तो MKM इतनी मजबूत जमात है कि वो आप जैसे भाइयों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखती है। तो आप लोग की मेरी गुजारिश है कि अच्छाई के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए, ये लहलहाती फसलों को की कीमत वसूल करने के लिए और इसमें तरक्की के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए आप MKM का साथ दें, MKM में शमूलियत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह हर दुख दर्द में हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट इंचार्ज राव सईद भाई, APMSO के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सफदर भाई और तमाम बुजुर्ग दोस्त साथी, सबको मेरी तरफ से और अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि MKM के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। MKM है क्या? MKM जो है वो गरीब तबके की जमात है। अल्ताफ़ हुसैन भाई जब ये तहरीक शुरू की तो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने APMSO बनाई 25 साल की उम्र के अंदर। 25 साल की उम्र क्या होती है? खेलने कूदने की। यहाँ पर कोई भी नौजवान होगा 25 साल की उम्र के अंदर, जब अल्ताफ़ भाई ने तहरीक बनाई तो बना के 34 साल की उम्र हुई। 34 साल की उम्र में जब मेयर बने तो अल्ताफ़ हुसैन भाई खुद भी बन सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने क्या किया, अपने साथ के साथी फारूक सर भाई को मेयर बनाया, खुद नहीं बने। गरीबों का दर्द किसको पता है? जो खुद गरीब होगा, जो खुद गरीब था। जो अल्ताफ़ भाई एक हाथ में किताबें पकड़ी हुई हैं और दूसरे हाथ में बस का डंडा पकड़ के सफ़र करते थे। वो जब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाते थे, जब वहाँ जाके देखते थे कि वडेरा निज़ाम है, अगर दाखिले के लिए जाते हैं तो वहाँ दाखिला नहीं मिलता गरीब के बच्चे को, सिफारिश लाओ जी, या पैसे हों या कोई बड़ा जागीरदार MP MNA ये कहेगा तो दाखिला मिलेगा। वहाँ पर क्या होता था? कोटा सिस्टम था। भुट्टो के दौर के अंदर एक कोटा सिस्टम आया। उस कोटा सिस्टम के अंदर लिखा हुआ ये होता था नौकरियों के लिए कि जी शहरी हजरात जो हैं, जब नौकरियों का होता था, शहरी हजरात जहमत ना करें, ये दही इलाका कोटे उनके लिए, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या कोई भी है। तो वहाँ पर भी हमारे साथ भी ये जुल्म था, वहाँ पर भी ये करते थे, वडेरे यही सब जगह थी। लेकिन अल्ताफ़ भाई ने एक प्लेटफॉर्म पे सबको जमा किया, लाए और गरीबों में से क़यादत निकाली। कोई MP MNA ऐसा नहीं है कि कोई जागीरदार वडेरा या कोई ऐसा हो, नहीं, गरीब किसमें से? वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उनमें से क़यादत निकाली। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरा भाई भतीजा कोई रिश्तेदार सारे पढ़े लिखे हैं। उनको ये नहीं कहा कि मेरा भाई MP बने, MNA बने, मिनिस्टर बने। क्या अल्ताफ़ भाई नहीं बना सकते थे? बना सकते थे ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना मेरा कोई ख़ानदान का भाई भतीजा कोई MP MNA बनेगा। कहाँ से? जो मेरा कारकुन है, मेरा जो साथी है, भाई है, जो मेरा पैगाम लेके इलाके के अंदर लोगों के मसले मसाइल, गरीबों के मसले हल करता है और मेरा फ्लैग जाके झंडा लगाता है, मेरे पैगाम को वहाँ लोगों तक पहुँचाता है, वो मेरा साथी है, मेरा भाई है। वो MPA बना है तो मैं बनाऊँ,
होम मिनिस्टर बना है तो मैं बना। तो MQM जो है आपसे यहाँ लेने कुछ नहीं आई, ना हम आपसे कहते हैं कि हमें वोट दो, ना हमारा कोई कराची सिंध से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से कोई यहाँ आके आपके पास हुक्मरानी करेगा, कोई MP MNA का इलेक्शन लड़ेगा, नहीं। कौन लोग हैं? यहीं से। अल्ताफ भाई क्या चाहते हैं कि यहीं से क़यादत निकालो, यहीं से पढ़ा लिखे साथी आप निकालो, आपके रहने वाले, इस इलाके के रहने वाले। जब ये इन रोडों पे हम चल के आए तो ये वाहिद अल्ताफ भाई का है काम के उनके नुमाइंदे और उनके हम कारकुन यहाँ पर चल के हैं, वरना किसी तहरीक का, किसी कोई MP MNA या किसी कोई तहरीक का, किसी पार्टी का कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं आया होगा, ना उन्होंने जहमत करनी है। उनको गरीबों से क्या मतलब है? उनका तो जागीरदार वडेरों का काम है जी, वोट आ जाएंगे, मिल जाएंगे, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजने। जब वो टिकट लेने जाते हैं अपने लीडरों के पास, करते क्या है? टिकट वहाँ बिकती है, उनके लीडरान क्या करते हैं जी, अब बोली लगती है, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, 3 करोड़ में टिकट खरीदी। उसके बाद जब वो आता है टिकट खरीद के, वो अपने एजेंट छोड़ते हैं, जाओ जी वहाँ से 200 वोट है, वहाँ से 500 वोट है, यहाँ से 400 वोट हैं, उनको देते पैसे और उन्होंने वोट खरीद लिए। वो खरीद के जब आपका नुमाइंदा यहाँ आके बन गया, MP MNA बन गया, वो 5 साल तक आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसने टिकट खरीदी प्लस आपसे वोट भी खरीदे अपने एजेंट छोड़ के। आप लोगों को पता ही नहीं है, वो एजेंट आपके पास आते हैं, हाँ जी आपके ये रोड भी बनेगी, स्कूल भी बनेगा, फलां तालीमी इदारे भी होंगे, हॉस्पिटल भी होगा, एम्बुलेंसें भी होंगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों नहीं होता? जब वो टिकट खरीद के आया है और वोट भी उसने खरीदे हैं, तो भाई वो आपका काम करने के लिए नहीं खरीदे हैं, उसने सियासत नहीं की, उसने किया कारोबार, बिजनेस किया है। वो अपना पहले घर भरेगा, 5 साल तक आपके पास वो नहीं आते। MQM अल्ताफ भाई का जो नुमाइंदा है वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्ताफ भाई या हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ये नहीं करते कि मरकज़ में बैठ के टिकटें किसी को दे रहे हैं, यहीं से लोग रेफ़र करते हैं, यहीं के आपके जो यूनिट हैं, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से नुमाइंदा आप लोगों में से पढ़ा लिखा निकलेगा, वो आप रेफ़र करेंगे उनको तहरीक उनको टिकट देगी, मुखलिस हों, अवाम के लिए, उसका 1 रुपया टिकट का नहीं लेते और 1 रुपया उस कैंडिडेट का खर्चा नहीं होता, पूरा खर्चा तहरीक करती है। भाई तहरीक क्यों कर रही है? अल्ताफ भाई क्यों कर रहे हैं? अल्ताफ भाई को क्या लेना है इस इलाके से? काम भी आपके, मसले मसाइल भी आपके, इलाका भी आपका, MP MNA और तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, तमाम नुमाइंदे आप ही लोगों के। MQM को क्या मिल रहा है? सिर्फ अल्ताफ भाई कहते हैं कि आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग भी परेशान थे, हमारे भी मसले मसाइल थे, अल्लाह ने आज हमारे मसले मसाइल हल किए हैं, तो जाओ वहाँ पर फलां जगह के अंदर, जिस जिस जगह पे मेरे भाई तमाम इंसान मुसलमान जो भी है वो परेशान है, उनकी परेशानियों को हल करो, उनके मसले मसाइल को देखो। ये नहीं कि वडेरा जागीरदार है वो हमारा भाई है, गरीब नहीं, तमाम मुसलमान इंसानियत हम सब भाई हैं, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने भी कह दिया है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती उसकी अल्लाह की हालत नहीं बदलता। तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इनके लिए उठें। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर कोई आपका तालीमी मेयार नहीं है। क्यों नहीं है तालीमी मेयार? ये वडेरे MP MNA तालीमी क्यों नहीं देते तालीम? अगर उनको पता है इनको तालीम अच्छी दे दी, कल इनका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, ये कोई SP DSP को कमिश्नर कोई अच्छी जगह नौकरी कर लेगा, ये तो इज्जत से रहना शुरू हो जाएंगे, कोई कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, ये तो कल हमारे सामने टांग पे टांग रख के बैठेगा। जब पढ़ा लिखा होगा वो तो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, उनके पाँव पे हाथ थोड़ी लगाएगा। वो क्यों तालीम देंगे? वो तो चाहेंगे कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, मजदूर किसान का बेटा किसान का बेटा वो किसान ही रहे। अल्ताफ भाई वाहिद आदमी है पूरी दुनिया के अंदर जो वाहिद लीडर है, जो गरीब के लिए, जो कि 18 घंटे तक अवाम के लिए, अपने गरीबों के लिए जागते हैं। कभी कोई मसला मसाइल होता होगा, यहाँ आप लोगों के अगर TV है तो कभी किसी का कोई खुदकुशी हो गई, TV पे किसी का कुछ आ गया, तो सबसे पहले किसका बयान आता है? अल्ताफ भाई का। अल्ताफ भाई का क्यों बयान आता है? अगर अल्ताफ भाई जाग रहे होते हैं तो उनका बयान है ना। जो सो रहा होगा उसका क्या बयान आएगा? जो अपने नशे में और वो चीज़ें करके सो रहे हैं उनको क्या पता? तो भाई अल्ताफ भाई चाहते हैं कि मुझे जागीरदार वडेरा नहीं चाहिए, मुझे गरीब आदमी हो, मुखलिस हो, तहरीक के लिए, अपने आवाम के लिए, लोगों के लिए मुखलिस हो, आवाम का काम करे, वो मुझे है। और हमारे में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना कोई MP MNA एक कारकुन
और एक मिनिस्टर था, हम सब भाई हैं। हमारे में ये नहीं होता कि ये कारकुन है तो ये छोटा है और मिनिस्टर और MNA MP है, नहीं। अल्ताफ भाई ने किसी को जिम्मेदारी दे दी, उसको यूनिट इंचार्ज बना दिया, किसी को तहसील इंचार्ज बना दिया, किसी को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बना दिया, किसी को MP MNA बना दिया। हम सब भाई हैं। हमारे तहरीकी जो एक रिश्ता होता है वो यूँ होता है कि भाई से बड़ा रिश्ता होता है, खून से बड़ा रिश्ता होता है। हमारा जो तहरीकी भाई है, आज आपके साथ कोई मसला हो जाता है, आपका अगर यहाँ यूनिट ऑफिस नहीं है, हमें क्या पता आप लोग कौन है, आपका यूनिट ऑफिस। यूनिट बनाने का मकसद ये है, अल्ताफ भाई का क्या है, यूनिटी हो, आप आपस में मुत्तफिक हों। और आपके अगर फर्ज करें यहाँ पर 20 यूनिट बनते हैं, 20 यूनिट से एक यूनिट से अगर आपके 10 साथी हैं या 15 साथी हैं, 15 साथियों का मकसद ये हो गया, 20 यूनिटों का आपके 300 लोग हो गए। 300 लोग जब आप लोग जमा होंगे ना कहीं, तो मेरे भाई मैं देखता हूँ कौन MP MNA या कोई यहाँ का SHO या कोई डेरा, कोई किसी के खिलाफ झूठी FIR कटवा के दिखाए और FIR कटवा के वो घर बैठे। नहीं, जब आपके साथ किसी के साथ कोई मसला होता है, आप हमें रेफर करेंगे, हम मरकज़ में ही बताएंगे। आप लोगों को हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इतना कर सकते हैं कि आपके 20 यूनिट है, 20 यूनिटों से आप 300 साथी जमा हो, बगैर किसी का शीशा तोड़े, बगैर किसी कुछ किए MQM का फ्लैग लें और जाके DP ऑफिस या DIG ऑफिस खड़े हों और हमें इन्फॉर्म करें। हम वहाँ पर मरकज़ में बताएंगे 90 पे, वहाँ से भी एहतजाज हो रहा होगा, इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा होगा और अल्ताफ भाई भी उनके लिए एहतजाज कर रहे होंगे कि देखो वज़ीर आज़म को या सदर पाकिस्तान को कहेंगे फलां जगह पे फलां मेरे कारकुन हैं और उनके साथ ये झूठी FIR हुई है या ये इनके साथ मसला हुआ है। अगर इनको इंसाफ ना मिला तो फिर भाईजान ये तो बंद होगा ही होगा, ये तहसील ये जगह तो बंद होगी होगी, फिर सिंध कराची भी बंद होगा। किसके लिए अल्ताफ भाई कहते हैं? एक अपने कारकुन के लिए। एक कारकुन के लिए इतना बड़ा स्टेप अगर अल्ताफ भाई लेते हैं तो मेरे भाई आप लोगों से अल्ताफ भाई ने क्या लेना है? कुछ चीज़ लेना है, आपसे कुछ चीज़ मांगी है, किस लिए? आप लोगों के लिए, आपको शऊर देने के लिए। हम आपसे लेने कुछ नहीं आए, दोस्ती का हाथ मिलाने आए हैं कि भाई खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अब तो आप समझो ये 64 सालों में आज तक आपको कुछ नहीं मिला, आने वाले 50 सालों में भी कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात यह है कि पढ़े लिखे जो होते हैं ना वो फौरी समझ जाते हैं। हमारे जो भाई हैं बुजुर्ग हैं, गरीब आदमी जो है ना उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। गरीब आदमी को कोई मंशूर कोई चीज़ बतानी है ना, उसको समझाने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं, लेकिन जब गरीब के समझ में आ जाए ना फिर 50 साल तक उसको कोई निकाल नहीं सकता जहन से। जब गरीब के समझ में आ जाए ना कि भाई ये चीज़ है तो 50 साल तक उसको कोई निकाल नहीं सकता। बाकी यह है कि हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप अपने मुस्तकबिल को देखो। और ये जो MP MNA आपके पास कभी नहीं आएंगे। अगर किसी जगह जाएंगे ना 5 साल बाद इलेक्शन का दौर होगा, आ जाएंगे जाके किसी बुजुर्ग के हाथ में, ये बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग के हाथ में थोड़ी में हाथ डालेंगे, बोलेंगे बाबा जी सानू माफ़ करो, बस जी साढ़े को गलती हो गई है, साड़ी जुत्ती साढ़ा सर। करते हैं नहीं? हमारे जो बड़े लोग क्या करते हैं कि नहीं यार इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा MP MNA ये आ गया और आके हमसे माफ़ी मांग रहा है, चलो जी माफ़ किया, चलो जी माफ़ कर दो। नहीं भाई नहीं, क्यों माफ़ कर दिया? आप ये देखो कि इसने 5 साल तक आपको असम्बलियों के अंदर बेचा, आपके आने वाली नस्लों को बर्बाद किया, और हम थोड़ी सी देर में थोड़ी में हाथ डाला और चलो जी माफ़ कर देता है, चलो जी। ये कौन सी बात है? आप लोग अपने में से पढ़े लिखे साथी अपने में से निकालो। ये लोग जो है कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकते। इन्होंने सारी ज़िंदगी मजदूर किसान को इनको अपना हारी और गुलाम समझना है, कभी इनको बराबर की सतह पे नहीं रखना। वाहिद अल्ताफ भाई हैं जो कहते हैं सर ये रजिस्टर के लिए वो सब आप वो देखा जाए ये मैंने दे रहा हूँ जी हड़ताल भी 5 आदमियों का नाम दे देंगे, लिस्ट बनाई भी है, वो लिस्ट बनाई भी होगी, आपने लिस्ट बनाई साथियों बना दे मेरा आपको दिया ना 40 का ना 40 है भी
है ना, मोटे मात्रा जो है आप बने सर ऊपर वाले जो है ना एक्टिव बंदे हैं ना मंशूर है तो हमें गाजियाबाद में कोई है हो जाए आगे हो जाए ये नलका है इधर इस तरफ। ये तोड़ा हाँ गलत अफयार है। आप तो खड़े करके पूछे सवाल जवाब दे सकते। सफदर भाई पीछे हाँ क्या बोला उनको? मेरे काम निकल पड़े हैं बस पहुंचने वाले। क्या आप क्या बता रहे थे इधर हम ये बता रहे थे कि हम कोई वडेरों की और एमपीओ की पाँव जब नहीं पड़ते या किसी को नहीं देते वो हमारे साथ यही तरीके से जुल्म हो रही है। जो हमारे ऊपर कोई एफआईआर है, एफआईआर जिला राजनपुर और जिला रहीमयार में कोई एफआईआर भी दिखाएं। अब्दुल अजीज वो हमारा भाई चला जा रहा था, ये इनको जलाने का भी किसी जगह पे हम अपना जाकर के फरियाद सुनाएंगे। फरियाद सुनाने की बजाय उसके ऊपर कत्ल का एफआईआर हमारे पास था जो 4 आदमी को गोल में रख दिया, जो कि किसी मेरे ऊपर किया क्या है क्या हुआ क्या ये जला दिया डीपीयू साहब ने। किस लिए हमें खबर नहीं पता। आपका जो है घर किसने तोड़ा? आपका भतीजा तोड़ा किसने किस लिए तोड़ा पुलिस वालों ने। क्या इल्जाम क्या लगाया कि इल्जाम ये लगाया है कि आपका एक छोटा हमारा भतीजा है, उसकी मार्जे में वो चोरी करता है। अच्छा हमने कहा हमने उसके खिलाफ एफआईआर निकाले, अखबार निकाले, जो आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम क्यों भी उसको निकाल दिए हैं, आपका उससे कोई वास्ता नहीं है। कोई ताल्लुक उसको आपने वो किया हुआ आक्रमण हमें अदालतों में आकनामा निकाल दिया, उसको कोई भी मार दे हम। तो ये घर आपके पुलिस वालों ने आके बच्चे थे घर के अंदर रह रहे थे। अभी हम खाली आसमान के नीचे पड़े हैं, आप तो देख रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। कोई जो तोड़ दिया, जो जला